सुशांत सरीन जी, सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद प्रेम शुक्ला जी और हमारे साथ एमआईएम के प्रवक्ता भी लगातार जुड़े हुए हैं। आप दोनों के पास में आऊंगी फौरन, वारिस पठान जी। लेकिन सुशांत सरीन जी, आगे आप क्या देख रहे हैं अब इस पूरे मामले में? देखिए, आगे तो ये है कि अभी तो इजराइल की प्रतिक्रिया हो रही है और उनके ऊपर खून सवार है, उनके सर पर खून सवार है। बिकॉज जिस तरीके की बर्बरता हुई है इजराइल के अंदर और अभी भी हो रही है, और अभी भी इनके छापामार जो हैं हमास के कुछ कुछ जगहों पे इन्फिल्ट्रेट करके सिविलियंस को मार रहे हैं और एक लिहाज से कोल्ड ब्लड में मार रहे हैं। तो प्रतिक्रिया तो बहुत तीव्र होने वाली है और इसका शायद कोई पैरेलल नहीं होगा, कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा। अभी तो बाकी दुनिया भी इजराइल के साथ है, क्योंकि बाकी लोगों की भी आंखें खुली हैं कि भाई ये क्या हमने चीज जो है जिसको पाल रखा है, और उस पर एक प्रतिक्रिया हो रही है। क्योंकि पश्चिमी देश अब ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके की डेमोन्स्ट्रेशंस हमने देखी हैं कि हमास का जी अपनी बात जिस को आगे तरीके का बढ़ाएं। हमास का समर्थन हम देख रहे हैं अपने देशों के अंदर, तो कल को ये लोग तो हमारे यहां पर भी यही काम करेंगे। तो ये भी एक वहां पर एक सेंटिमेंट अब बढ़ते जा रहा है और आपको बहुत नजर आ रहा है। लेकिन आज से हफ्ते 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जब ये जंग जारी रहेगी, तो फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि इजराइल की प्रतिक्रिया देखकर एक और भी रिएक्शन होगा, ना सिर्फ पश्चिमी देशों में लेकिन जो इस्लामी देश हैं उनमें। फिर ये देखना होगा कि क्या दूसरा फ्रंट खुलता है या नहीं। मैं जनरल मेस्तन से एग्री नहीं करता। इजरायली जो मर्जी बोलते रहे, 2006 में जब इजरायलियों ने लेबनान के ऊपर धावा बोला था हिजबुल्लाह के खिलाफ, तो एक लिहाज से इजराइल को मुंह की खानी पड़ी थी। इजराइल ने के जो उद्देश्य थे उस ऑपरेशन के, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। बिल्कुल, हिजबुल्लाह का काफी नुकसान हुआ था, लेकिन इजराइल का एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और एक लिहाज से वो आगे नहीं बढ़ पाए थे और फाइनली उनको पीछे हटना पड़ा था। और हिजबुल्लाह 2006 से आज तक हिजबुल्लाह की पावर, एक तरीके की उनकी जो टेक्नोलॉजी उनके पास आई है, जिस तरीके का उनका रिक्रूटमेंट रहा है, जिस तरीके के टैक्टिक्स हैं, जिस तरीके की वेपनरी है उनके पास, इजराइल नहीं चाहेगा कि एक दूसरा फ्रंट खुले। अगर दूसरा फ्रंट खुलता है तो फिर और प्रॉब्लम होती है, और अगर दूसरा फ्रंट खुलता है तो फिर क्या अमेरिका इजराइल के पक्ष में उभर करके आएगा या बाकी कोई देश आएगा? और अगर वो होता है तो फिर ईरान का क्या प्रतिक्रिया रहेगी? और अगर रूस जिसका एक इंटरेस्ट है या तुर्की जिसका एक इंटरेस्ट है, वो क्या चुप करके बैठे रहेंगे या समर्थन करेंगे? ज्यादातर तो जो इस्लामिक देश है वो आजादी की लड़ाई इसको करार देने में लगे हुए हैं। ईरान की ओर से भी प्रतिक्रिया आई, तुर्की की ओर से भी। सर, वक्त की कमी है, चारों और मेहमान जल्दी जल्दी उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अश्विनी मोहपात्रा जी, सीधे आपके पास आते हुए, ज्यादातर इस्लामिक देशों की ओर से आजादी की लड़ाई इसको करार दिया जा रहा है। अब इसके जरिए किस तरह की स्थिति बनते हुए आगे आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं? आजादी किसकी है? आजादी जो है वो पैलेस्टीनियन की है। बिल्कुल। लेकिन इसमें आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। पैलेस्टीनियन जो है उसके मूवमेंट किसने चले? अल फतह ने, पीएलओ ने। वो एक सेकुलर नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे। लेकिन ये आजादी एक धर्म के नाम पे आजादी को, ये आजादी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक धर्म को नाम पे ही लोगों को ब्रूटल किलिंग कर रहे हैं। उनके जो स्ट्रेटेजी वो टेररिज्म है। इस तरीका से जो था वो कभी फतह ने जो अब 1987 ने उसको छोड़ दिया था। बिल्कुल। ताकि जो पहले था, देखिए आज की जो संभव कंटेक्स्ट अलग हो गया। आप आजादी कह रहे हो कि धर्म के नाम पे, इसके बाद धर्म को लेके उसी को फिर बनाओगे देश। मुझे तो लगता है कि पालेस्टीन के अंदर ही उसका रेजिस्टेंस है हमास आइडियोलॉजी को लेके, जिसको आप कहते हैं इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। बिल्कुल। लेकिन ये जो है कुछ जिस तरीका से हमास ने उसको प्रोजेक्ट किया, एक धार्मिक टाइप का जो स्ट्रगल है, वो लेकिन रियलिटी में है नहीं। कि वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स जो है ये केवल एक्चुअली रिलीजन बेस्ड नहीं है। रिलीजन इज वन ऑफ देम, इट इज नॉट दी वन फैक्टर। बिल्कुल, ये मैं कहना चाहता हूं। तो उसको बाहर प्रोजेक्ट करना कि ये रिलीजियस है, ये भी एक गलत है।
और जो लोग भी बहुत सारे एक्साइटेड हो रहे कि ये एक धर्म विशेषज्ञ लोगों की जीत है, वो नहीं है। ये होता तो सऊदी क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है, इजिप्ट क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है, यूएई क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है। हमास को सपोर्ट करने वाला है शियाइट मेजोरिटी स्टेट ईरान है। ईरान आज के डेट में हमास को यूज करे एज ए प्रॉक्सी, एज ए एजेंट, एज ए पॉपेट। उसका काम हो जाएगा, छोड़ देगा। क्योंकि आप हिस्टोरिकल रिलेशन देखोगे शिया सुन्नी का अंदर, ये तो बहुत बड़े डिवीजन है। पाकिस्तान में देखिए शिया मॉस्को पर कैसे अटैक हो रहा है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये एक स्ट्रेटेजी है, ये कंप्लीट, इसको कहते हैं रियल पॉलिटिक्स। ये उसको हमास को यूज कर रहा है वो फ्रंट में अगेंस्ट इजराइल, क्योंकि इजराइल के साथ वहां पे जो पावर इम्बैलेंस हुआ है, ईरान अपने को क्लेम करता है एज ए नेचुरल पावर। वो कहता है कि मैं एक सबसे बड़ी रीजनल एक्टर हूं, और विदेशी शक्ति बेसिकली अमेरिका को अपोज करता है। अमेरिका के साथ इजराइल है, इसलिए इजराइल के साथ उसका टेंशन है। ये जो पैलेस्टाइन राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसको एक ग्राउंड एक्सक्यूज रखे और वो हमास को जो सपोर्ट कर रहे हैं। सऊदी, लेकिन हमास के साथ इजराइल और अमेरिका के बीच होने वाला था, क्या उसको भी डिरेल करने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा सकता है? सर मैं लौटूंगी, दो पॉलिटिकल मेहमान हैं, उनकी कोई टिप्पणी नहीं हो पाई है। एक बार जल्दी जल्दी उनकी मैं बात ले रही। ठीक है, 2 लाइन में अपनी बात को पूरी कर लें आप। अश्विनी महापात्रा जी 2 लाइन में जल्दी से सर। जी जी जी। हाँ देखिए, मैं इसको, ये जो अटैक हुआ है ये पहले से प्लानिंग है। ईरान के इसमें शुरू से उसके हाथ दिखता है। और ईरान, क्योंकि मैं साउथ लेबनान में उनके टनल के अंदर एक दिन पूरा बिताया है, मुझे ये 100% श्योर है गाजा पट्टी में ईरान की सहायता में वहां टनल बनी हुई है। प्रेम शुक्ला जी, वारिस पठान जी, दोनों से एक एक टिप्पणी। प्रेम शुक्ला जी पहले आपसे, देश के भीतर एक अलग तरह की पॉलिटिक्स भी इस पूरे मामले में प्रेम शुक्ला जी क्यों देखने को मिल रही है? अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है चित्रा जी। आतंकवाद के पीड़ित देश के रूप में भारत भी रहा, और आतंकी हमला जो है इजराइल पर भी हुआ है। आप आतंकवाद को किसी भी स्वरूप में समर्थन नहीं दे सकते। फिलिस्तीन अलग मामला है, हमास और हिजबुल्लाह ये फिलिस्तीन नहीं है। फिलिस्तीन के निर्दोष नागरिकों से आप जो है हमास और हिजबुल्लाह की तुलना नहीं कर सकते। जो लोग हमास और हिजबुल्लाह को जो है उस पर, उसके खिलाफ हो रही कार्रवाई को फिलिस्तीन के विरुद्ध बताई गई कार्रवाई बता रहे हैं, वो निश्चित तौर पर देश को भी धोखा दे रहे हैं, आतंक के विरुद्ध लड़ाई को भी धोखा दे रहे हैं, और विश्व जो है इस धोखे में आने वाला नहीं है। जैसा कि भी स्वयं जो है जो महापात्रा जी ने कहा कि भाई सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इस तरह के देश जो हैं वो क्यों शांत बैठे हुए हैं? हालांकि सब फिलिस्तीन के समर्थक हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास की आतंकी गतिविधियों को कोई भी जो है प्रामाणिक करने का कार्य नहीं कर सकता, उसको प्रमाणित नहीं कर सकता, उसका विरोधी होगा। अमेरिका, यूरोप समेत समग्र विश्व जो है उसका विरोध कर, और भारत जो है समग्र विश्व में आतंक से पीड़ित देश होने के नाते आतंक के सकल सफाई के पक्ष में है। हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आतंकवाद पर, और इजराइल हमारा आतंक के विरुद्ध लड़ाई में मित्र देश है। ऐसे में आतंक के पीड़ित देश के समर्थन में हमें खड़ा होना चाहिए। अब कुछ लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसको जो है मुस्लिम राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं? वारिस पठान जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है सर, वारिस पठान जी। जी चित्रा जी, देखिए चित्रा जी, सबसे पहली बात, हम हर आतंकवादी गतिविधियों का खंडन करते हैं, हर प्रकार की वायलेंस का खंडन करते हैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, हम वायलेंस की निंदा करते हैं, और यहां तक बोलते हैं कि वॉर किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। मगर चित्रा जी, यह देखा क्या जा रहा है, 90 साल से लड़ाई चल रही है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा चित्रा जी, आपने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे किसी को अपने घर के अंदर रहने के लिए जगह दे दिया, आपने उसको खाना दिया, पीना दिया, रखा उसको, सब किया, और उसी ने आपको अगर घर से निकाल दिया, आपके बच्चों को मार दिया, तो क्या करेंगे फिर? आप एक अकॉर्ड साइन कर दिए, पीस अकॉर्ड आपने साइन कर लिया 13 सितंबर 1993 को, कि ठीक है, जिसको ओस्लो पीस एग्रीमेंट के नाम से बोला गया कि हम ऐसा लड़ाई को खत्म करेंगे, पैलेस्टाइन को एक अलग जगह दे देंगे, अलग स्टेट बना के दे देंगे, अलग कंट्री बनाएंगे। आज 30 साल से आप कुछ नहीं कर रहे हो, हर दिन लोगों की जाने जा रही है।